उस ईश्वरीय शक्ति को नमन जो सब संचालित कर रही है। मेरी ये रचना है ये है तो लगभग 6.5-7 मिनट की, परंतु मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा तो ये 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो जीवन का एक तजुर्बा है जो मैंने एक नज़्म कविता के रूप में लिखा है, जो मैंने महसूस करा वो आपको सुनाता हूँ। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, बाद में कोई खुशी नहीं फटकती दिल के आसपास। दिलो दिमाग पर छाया रहता है अवसाद, कब सच्चा हंसे थे कुछ आता नहीं याद। दिन बेचैनी में जाया होता है, रात जागते गुजारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ, सपनों की दुनिया से अतिशीघ्र बाहर आओ। जीतने लगोगे तुम हर वो बाजी जो अभी तुम्हें हारी प्रतीत होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। सच्चाई तो यही है, फिर भी पढ़े लिखे लोग शादी कर लेते हैं। अनपढ़ गंवार लोगों की तो कोई बात नहीं, परंतु जब वेल एजुकेटेड लोग शादी करते हैं तो दुख होता है। परंतु शादी के कुछ सालों बाद की स्थिति, एक दिन ना शादी के कुछ साल बाद क्या होता है, एक दिन ना प्रेम रहता है ना रस रहता है। बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। एक दिन ना प्रेम रहता है ना रस रहता है, बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। औरत बेचारी भी बेबस सी रहती है, बेचारा आदमी भी बेबस रहता है। 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं, एक जन्म में ही बंदा झुलस रहता है। दिल हमेशा खालीपन महसूस करता है, दिमाग हमेशा ही भरा ठसा ठस रहता है। मरहम जिस्म का दर्द कम करती है, रूह का दर्द जस का तस रहता है। मैं दिन रात बस सोता ही रहता हूँ, शरीर में फिर भी बहुत आलस रहता है। आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है, औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है, औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, जिस घाव से बहता हमेशा पस रहता है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेला, सालगिरह भी शहीदी दिवस रहता है। वो सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ, दिल को थोड़ा सा यही ढांढस रहता है। इसकी वजह से ही बचा हुआ रिश्ता मेरे हाथ में जो सोमरस रहता है। एक दिन ना प्रेम रहता है ना रस रहता है, बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। फिर भी ज़िंदगी चलती रहती है और अगले पड़ाव पे पहुंचती है। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 साल पहले 25,000 रुपये की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी, और 25 दिन में ही पता चल गया था 25,000 रुपये को मैंने आग लगा दी। अब किससे करता शिकायत, कहाँ लगाता दुहाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। बस बच्चों में ही रम गई वो रिश्ते, थोड़े और कच्चे हो गए। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई जो पहले हो जाती थी कुछ सुनवाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। रोज़ कुछ हार्ड भी है, रोज़ बहसबाजी होती रही, रोज़ लड़ते झगड़ते रहे। कभी हाथापाई भी हो गई, कभी खाली बाल पकड़ते रहे। वो मांगती रही तलाक की जो कीमत मुझसे नहीं गई चुकाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। सहनशीलता बहुत रखता था, पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। बदतमीजी बढ़ जाती थी तो हाथ मेरा भी उठ जाता था। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई, जब बच्चों संग मिलकर उसने कर दी मेरी ज़बरदस्त पिटाई। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई जब बच्चों संग मिलकर कर दी उसने मेरी ज़बरदस्त पिटाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी। लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया,
चिंता मुक्त होकर वो मजबूत होती गई। चिंता में घुल घुल कर मैं कमज़ोर होता गया। मुझे भी आंख बंद रखने और चुप रहने में लगने लगी भलाई। 25 सालों में न तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब रखता था सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने काम धंधे से अपना काम। अब रखता था सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। बाकी जो भी समय मिलता था सो जाता था, करता रहता था आराम ही आराम। बस इसी एक इकलौती वजह से कर पाया कुछ ही सालों में मैं बहुत मोटी कमाई। और उसी मोटी कमाई में से 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। अब रखता था सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना, सबसे पहले अपने काम धंधे को समझो। अब रखता था मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। बाकी जो भी समय मिलता था सो जाता था, करता रहता था आराम ही आराम। और उसी मोटी कमाई में से बस इसी एक इकलौती वजह से कर पाया कुछ ही सालों में मोटी कमाई। और उसी कमाई में से 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई। वैसे 25 सालों में न तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब इससे ज़्यादा खुलकर क्या बतलाऊँ मेरे भाई। आज तो बस सब कुछ सच सच मुँह से निकलता चला गया। मैंने कोई कविता नहीं बनाई।